बच्चों प्रॉब्लम नंबर 26 को देखो यार, ये भी इजी है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है और देखो एक बार पूछी भी जा चुकी है। तो कोई भी चीज़ हल्की नहीं है, ना ही कोई भी चीज़ भारी है, और सबको इक्वली मेहनत करो भाई। अगर आपको परसेंटेज चाहिए और मेहनत कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, और यार ये भी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इट मीन्स आप सच में सीरियस हो, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बच्चा ये सोचता है तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस ओवर कॉन्फिडेंस पे वो मार खा जाता। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप अपनी इस पर्टिकुलर स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा आप जो है ना मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर। थैंक यू। आप इसी तरीके से अपनी मेहनत को बरकरार रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या है, हमसे कह रहा अ पोटेंशियल डिफरेंस B इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ दे रही है आपको L और उसके अक्रॉस आपने V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब आपसे कह रहा है हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफेक्टेड। ओहो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछ रहा आपसे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बता देना है। When V is doubled and L is half, अगर मैं V को डबल कर दूं और L को आधा कर दूं तब बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। इसका मतलब आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, जिसमें कंडक्टर की L लेंथ भी है और जिसमें आपको V पोटेंशियल डिफरेंस भी देखने को मिले। तो आपने फिलहाल एक फॉर्मूला पढ़ रखा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ लगा था? सॉल्यूशन में लिखेंगे डायरेक्ट। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं एक चीज़। अब वो आप क्या जानते हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी वो स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। मैंने बता रखा था टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और आपको पता एम मास ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि मेरे पास ये कंडक्टर है और इसके दोनों सिरों पर मैंने V पोटेंशियल लगा रखा और ये L है। तब इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये V अपॉन L हो जाएगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जगह V अपॉन L लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो E इंटू, अब देखो V अपॉन L का मैं एक अलग कलर दिखा दूँ ताकि आप लोग अच्छे से पहचाने। V अपॉन L ऐसे ही, और जो M है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस E की जगह मैंने रख दिया V अपॉन L, ये भी E ऐसे ही है, ये भी M ऐसे ही है और टाउ भी ऐसे ही है। तो मेरे पास एक वो फॉर्मूला निकल कर आ चुका है जिसमें मुझे जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से सारे पैरामीटर्स हैं, सारे। देखो है नहीं? क्या मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं है? बिल्कुल है। क्या मेरे पास L लेंथ नहीं है? बिल्कुल है। क्या मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है? बिल्कुल है। अब आपसे क्या कह रखा था, कंडीशन समझे इसकी फीलिंग्स पर जाएँ। इसने कहा कि V को डबल कर दिया गया, तो जब इसको डबल करोगे तो कर दो डबल, जो जो कह दे उसी को डबल कर दो। तो ना तो इसने E को टच किया, न इसने टाउ को टच किया, न इसने M को टच किया। इसने V को डबल कर दिया तो इट मीन्स ये 2V हो गया, और उन्होंने लेंथ को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो लेंथ जो है वो आधी हो गई। तब बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैं इसको V डैश कह दूँ, क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है और लेंथ कुछ और है, तो भाई आप तो इसे कुछ और कहोगे। तो यस, BD आपने डैश की फॉर्म में कह दिया। ये ऐसे रहेगा, टाउ भी ऐसे रहेगा, M भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से L जो है निकल कर आ गया वो भी ऐसे ही रहेगा। ये जो अपोन का थर्ड नंबर है ये जंप मार कर सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मेन अपोन का थर्ड नंबर है तो ये सबसे ऊपर चला जाता है कैलकुलेशन में। तो जब 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको 4 कर देगा। तो V तो ऐसे रहेगा, वो 4 जो था वो मैंने लिख दिया अलग। ठीक है भाई। तो इसका मतलब अब ये देखो ये है क्या, ये तो आपके सामने VD ही है। स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, मतलब आपने ये VD वाला फॉर्मूला ही है, EV टाउ अपॉन ML, EV टाउ अपॉन ML। तो इसका मतलब जो V डैश हो गया वो 4V के बराबर हो गया। तो आप यहाँ से कहोगे V डैश जो निकल कर आया वो किसके बराबर? 4 तो ये है और ये V की वैल्यू है, तो ये आ चुका है 4V के बराबर। तो V डैश इज इक्वल टू आ चुका है 4V। क्या नहीं आया क्या? बिल्कुल आ चुका है। तो V डैश इज इक्वल टू 4V। तो इसका मतलब ये जो नया वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पुराने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जस्ट 4 टाइम्स निकल कर आ गया। तो जो गिवन कंडीशन थी इस हिसाब से ये पता चला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। तो आप ये वाली बात को एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हैंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी
will becomes 4 times to original। जो ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पूरी बात लिख दो, ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओरिजिनल कह सकते हैं, इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? तो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी नीट परीक्षा के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा है ना कीमती है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन अगर मैंने नीट के लिए कर दिए तो बेशक आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए फिर।